हेलो दोस्तों, मैं बीएस कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जो आपके एसएससी जीडी में दोस्तों हिंदी का पार्ट पूछा जाएगा उसको देखेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, 20 के 20 क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। 51 नंबर से देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से सही शब्द बताना है दोस्तों कि सही शब्द कौन सा है। श्रृंगार है कि श्रृंगार है कि श्रृंगार है कि श्रृंगार है, यानी कौन सही लिखा गया है, ठीक ना। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा 51 का आंसर दोस्तों। तो 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, श्रृंगार। श्रृंगार सही लिखा गया है, ठीक ना। यह इस तरह रहता है, याद रखिएगा कि इस तरह रहता है श्रृंगार में, ठीक। ये याद रखिएगा, मात्रा भूलिएगा नहीं। और गलत गलत है देखिए 52 नंबर पूछा है दोस्तों कि निधन विकार, निधन विकार को मिलाकर क्या बनेगा। निर्विकार बनेगा कि निर्विकार बनेगा कि निर्विकार बनेगा कि निर्विकार बनेगा। 52 का बताइए दोस्तों। तो 52 का देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है, हो जाएगा निर्विकार बनेगा, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक ना। देख लेते हैं दोस्तों 53 नंबर कि मनोधन भाव, मनोधन भाव से कौन सा बनेगा दोस्तों। मन भाव बनेगा कि मनोह भाव, या भाव बनेगा कि मनोभाव कि मनयाओ, क्या बनेगा दोस्तों आंसर 53 का आंसर। तो 53 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना। 53 का ऑप्शन नंबर तीसरा मनोभाव होगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगा दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। तो देखिए मनोधन भाव में, मनोभाव में ये हो जाएगा दोस्तों विसर्ग संधि, ठीक ना, विसर्ग संधि हो जाएगा। 54 देख लेते हैं दोस्तों कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सजन जन होगा कि सत धन जन होगा कि सज धन न होगा कि सधन जनन होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 54 का। तो 54 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है, हो जाएगा सत धन जन। याद रखिए दोस्तों, जिसके बीच में ये आता है डबल ज आ जाए, ठीक ना, आधा ज फिर पूरा ज, या ल आ जाए, ठीक ना, या चो आ जाए, तो ये होते हैं दोस्तों द्विज व्यंजन, द्युत व्यंजन होते हैं, ठीक ना, द्युत व्यंजन। और सबके स्थान पर दोस्तों तो आ जाता है, क्या आ जाता है तो यहाँ पर देखिए सज्जन में जो है तो जो के स्थान पर क्या आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक ना। ये द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए उल्लेख लिखा रहेगा, उल्लेख, तो उल्लेख क्या हो जाएगा, उत धन लेख हो जाएगा, उत धन लेख, ठीक है ना। ये हो जाएगा दोस्तों द्विज व्यंजन। अगला देख लेते हैं दोस्तों 55 मृग नयनी में कौन सा समास है दोस्तों। मृग नयनी में समास अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास कि बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा 55 का आंसर दोस्तों। तो 55 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। मृग नयनी में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा सो देखिए मृग नयनी मतलब जिसका नयन मृग जैसा है। तो कर्मधारय विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने वाले जितने भी होते हैं वो कर्मधारय समास होता है। अव्ययीभाव याद रखिएगा दोस्तों, अव्ययीभाव में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक ना, यानी पहला पद उपसर्ग ज़्यादा होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन ये अव्ययीभाव समास है। किस तरह पहचान में आ रहा है देखिए, प्रति उपसर्ग है ना। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में भी देखिए सो प्रति ये उपसर्ग है, ठीक ना। तो ज़्यादातर दोस्तों अव्ययीभाव में कर्म शुरू वाला उपसर्ग होता है, ठीक ना। और अव्ययीभाव में दोस्तों पूर्व पद प्रधान होता है, ये भी याद रखिएगा। अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है। 56 नंबर दोस्तों, पंचवटी में कौन सा समास है। अव्ययीभाव की, नई की, कर्मधारय की, बहुव्रीहि। 56 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा पंचवटी में, ठीक ना। देखिए दोस्तों बहुव्रीहि किस तरह पहचानते हैं। बहुव्रीहि में दोस्तों बाहरी अर्थ निकलता है, एक और अतिरिक्त अर्थ निकलता है। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ मतलब जिसका कंठ कैसा है, नीला है, तो शंकर भगवान कह सकते हैं। तो एक और निकल गया ना अर्थ कि शंकर भगवान, ठीक ना। जैसे दशानंद, दशानंद मतलब जिसके आनंद जिसके आनंद हो 10, तो जिसके आनंद 10 रहेगा तो दशानंद कहलाएगा, जैसे रावण, ठीक ना। ये हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि समास पहचानने का तरीका। बहुव्रीहि समास कर्मधारय समास में मैंने अभी बताया कि विशेषता बताते हैं। इसमें दोस्तों कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक ना, उत्तर पद प्रधान होता है, ये भी याद रखिएगा।
अगला देख लेते हैं दोस्तों 57 नंबर कि वानर का तद्भव रूप है। बताइए वानर का तद्भव क्या होगा, बानर होगा कि बंदर होगा कि वांदर होगा कि बांदर होगा, क्या हो जाएगा 57 का। तो 57 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा बंदर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों जो होते हैं तत्सम, जो होते हैं तत्सम, तो तत्सम दोस्तों ये तत्सम ये दोस्तों संस्कृत के शब्द होते हैं और संस्कृत का बदला हुआ रूप दोस्तों तद्भव कहलाता है, ठीक ना, तद्भव कहलाता है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा है बानर का तद्भव यानी बदला रूप, तो बंदर हो जाएगा, अब बानर क्या हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 58 और दर्शन का तद्भव पूछ रहा है, तद्भव पूछ रहा है, ठीक ना, तो बदला हुआ रूप पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, दर्शन हो जाएगा कि दर्शन हो जाएगा कि दर्श हो जाएगा कि दर्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा तद्भव। तो तद्भव ये 58 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित करना है 59 से 61 तक ले। कि सही अर्थ क्या हुआ था, कटक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कटक का काटना होता है कि कीट होता है कि सेना होता है कि सरपट होता है, क्या हो जाएगा 59 का आंसर। तो 59 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, सेना होता है कटक का। खग्रास का अर्थ क्या होता है, खग्रास का बताइए, खग्रास का अर्थ सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु काल की संपूर्ण या सूर्य या चंद्र ग्रहण, क्या हो जाएगा आंसर 60 का आंसर। तो 60 का दोस्तों चौथा आंसर सही हो जाएगा, संपूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है खग्रास का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 61 है दोस्तों कि थुक्का फजीहत, थुक्का फजीहत का अर्थ पूछ रहा है, निंदा हो जाएगा कि बेइज्जती हो जाएगा कि धिक्कार हो जाएगा कि झगड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 61 का आंसर दोस्तों। तो 61 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, धिक्कार हो जाएगा, ठीक ना। 62 देख लेते हैं, काल का एक अर्थ है, काल का एक अर्थ है समय, निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा। तो काल का एक अर्थ कह रहा है कि समय होता है, और क्या होता है काल का अर्थ, सोना होता है कि प्रकृति होता है कि मृत्यु होता है कि विशेष होता है। 62 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 62 को दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, काल का एक अर्थ होता है मृत्यु होता है। 63 है कि पानी का एक अर्थ होता है जल, तो निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ खोजिए। दूसरा अर्थ बताना है दोस्तों पानी का, बहना, झरना, सम्मान की पीस, क्या हो जाएगा 63 का आंसर। तो 63 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा सम्मान, पानी का अर्थ जल होता है तो पानी का मतलब सम्मान भी होता है। 64 है दोस्तों कि कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, बताइए कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, रण क्षेत्र कहा जाता है, कौरव क्षेत्र के, युद्ध क्षेत्र के, यज्ञ क्षेत्र, क्या हो जाएगा 64 का आंसर। तो 64 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा यज्ञ क्षेत्र, ठीक ना। तो कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, यज्ञ क्षेत्र कहा जाता है। 65 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी का पर्यायवाची कौन नहीं है, मही, क्षिति, अंबर, मेदिनी। 65 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 65 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, अंबर ये आकाश का होता है, ठीक ना, ये पर्यायवाची पृथ्वी का नहीं होता है, बाकी मेदिनी, क्षिति और मही याद रखेगा। 66 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूर्य का पर्यायवाची नहीं है, पूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, प्रसून, पद्म, कुसुम, सुमन, क्या हो जाएगा आंसर 66 का। 66 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा सुमन, सुमन ये दोस्तों पूरी का पर्यायवाची नहीं है। 61 से 71 नंबर तक देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द का विलोम बताना है, विलोम बताना है, 4 विकल्प दिए गए, ठीक ना। तो प्राचीन का विलोम बताना है, समीचीन, वर्तमान, अर्वाचीन, नवयुग, नवयुग। 67 का क्या हो जाएगा आंसर। तो तीसरा सही हो जाएगा सो अर्वाचीन, प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन। 68 देख लेते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या होता है, कृतधन, अकृतज्ञ, कृत कि कृतधन, क्या हो जाएगा कृतज्ञ का विलोम 68 का। तो जैसे कि उसको पहला सही हो जाएगा कृतधन। विनीत का विलोम बताना है, विनीत का विलोम क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा कि व्यग्र हो जाएगा कि उग्र हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा 69 का आंसर। तो 69 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा उग्र, उग्र हो जाएगा, ठीक ना। 70 देख लेते हैं दोस्तों, इहलोक, इहलोक का क्या हो जाएगा विलोम, अंतरिक्ष लोक हो जाएगा, वेद लोक हो जाएगा कि परलोक की पृथ्वी लोक, क्या हो जाएगा इहलोक का विलोम। तो 70 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा परलोक हो जाएगा, इहलोक का परलोक। उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा की लौकी, क्या हो जाएगा। तो उपेक्षा का दोस्तों अपेक्षा हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए और वीडियो को लाइक से ज़रूर करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद।